Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Integration. So I'll be letting you people know about basic formulas of integration. In the previous lecture, if you remember, I told you that it is anti-process of differentiation, right? उसका opposite है. Not inverse, anti कह सकते हैं, converse कह सकते हैं. For example, if the derivative of x, we all know, derivative of x with respect to x is 1. So जब integration की बात होगी, इंटीग्रेशन ऑफ इंटेग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x ही होता है वैसे बाय द वे हमेशा, देन इट वुड बी x, बट वी विल बी राइटिंग इट एज प्लस सी. वाई प्लस सी, ये अब हम डिटेल में मैं डिस्कस करूँगी. सिमिलरली, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1? टेल मी. We all know that derivative of x plus 1, derivative of this x with respect to x would be 1, plus derivative of this one with respect to x would be 0. So my final answer here is 0. What about the integral now? अभी हम बार बार कह रहे हैं कॉन्वर्स है, इसका एंटी प्रोसेस है. इसका मतलब है इसका जो इंटेग्रल है 1 dx का इंटेग्रल, इट शुड बी x प्लस 1, बट नहीं, वी जस्ट लर्न दैट इंटेग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x ही होता है. खैर सॉरी, बार बार मैं क्यों कह रही हूँ. इंटेग्रल ऑफ 1 इज़ x है ना, इंटेग्रल ऑफ 1 इज़ x, तो फिर तो ये सिर्फ x होना चाहिए. सो दैट इज़ द रीज़न वी विल बी राइटिंग हियर प्लस सी, बिकॉज वी डोंट नो दैट विद दिस x what kind of constant was being used. So that's how we will be using it as x plus c. Again एक और एग्जाम्पल देख लें इसी की. For example, if you people are given something as, you know, let's say x plus 3 का डेरिवेटिव. अब अगर x plus 3 इज़ द टर्म एंड इसका डेरिवेटिव यू ऑल नो वुड अगेन बी 1, बट अगर हम इंटेग्रल की बात करते हैं, हमारे पास इंटेग्रल ऑफ 1 वुड अगेन बी सिंपल x. वी कैन नॉट से दिस वॉज x plus 3, वी आर नॉट श्योर, सो दैट्स वाई वी विल बी राइटिंग x plus c over here. ठीक है, because we are not sure about this that it was x plus 3 initially. क्लियर. अब एक बात अपने माइंड में रखिए, जब भी आप इंटेग्रल लिखोगे इट वुड ऑलवेज बी एनी फंक्शन, जो भी आंसर होगा प्लस सी ऑलवेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट formulas. Firstly, this is very important for your MCQs. इंटेग्रल ऑफ d by dx is always 1. ये दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोसेस होते हैं. कैंसलेशन हो गई, योर आंसर वुड ऑलवेज बी 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए. ओके, नाउ व्हाट वुड आई बी डूइंग, आई बी राइटिंग इट डाउन द फॉर्मूलाज इन कंपैरिजन. यहाँ पे आपके डेरिवेटिव्स होंगे एंड आई बी प्रोवाइडिंग यू पीपल विद द इमेज ऑफ दिस थिंग, राइट. और यहाँ पे इनके इंटेग्रल्स होंगे. ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये इंटेग्रल साइन भी कहते हैं इसको. ठीक है जी. ओके, नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड. Number 1, this is derivative of c. What is derivative of c? We all know constant 0 होता है. So इसी तरह integral of 0 would be c. Clear? Number 2, derivative of x we all know is 1, so integral of this 1 would be x plus c. Plus c क्यों I just told you people in detail. ये दो clear? Okay, next, third, derivative of, ये भी अभी हमने डिस्कस किया, x प्लस 1 अगर हम बात करें इट वुड अगेन बी 1 प्लस 0 या 1. सो इंटेग्रल ऑफ 1 क्या होगा, x प्लस सी. आई हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रही. ओके, नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ, अब इंपॉर्टेंट फार्मूला शुरू हो गए हैं, e रेज़ टू द पावर ax. वी ऑल नो डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर ax, हमें पता है e रेज़ टू द पावर ax ही होता है इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सपोनेंट ax का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव वुड बी 1, सो इट वुड बी a इंटू ई एक्स. तो फाइनल आंसर क्या आ गया, a इंटू ई रेज़ टू द पावर ax. बट व्हेन वी वुड टॉक अबाउट द इंटेग्रल, इट वुड बी इंटेग्रल ऑफ व्हाट, ऑफ दिस थिंग, एंड इट वुड बी, यानी इस आंसर से मेरे पास क्वेश्चन आना चाहिए, बट अब क्या होगा, इंटेग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, इट वुड बी ई रेज़ टू द पावर ए एक्स एज इट इज़, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी वही होता है. इंटीग्रेशन में क्या होता है, फर्दर डेरिवेटिव आपका हमेशा डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता.
ये बात नहीं भूलनी। डेरिवेशन में वी ऑलवेज मल्टीप्लाई द फर्दर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में वी ऑलवेज डिवाइड द फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है, ये नहीं भूलना। ओके, नेक्स्ट वन वुड बी डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। सो व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स? वी ऑल नो इट इज़ 1/x। तो इसका मतलब है कि इसका इंटेग्रल इसके इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं जी, इंटेग्रल ऑफ 1/x वुड बी इक्वल्स इनटू dx वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। क्लियर? और इस नेचुरल लॉग ऑफ x को आप मॉड में लिखेंगे, बिकॉज नेचुरल लॉग जो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं x की। नेक्स्ट, ये याद करने हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग मैं दे रही हूँ बट ये याद करने हैं। सिक्स्थ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू हो गए हैं, साइन ऑफ ए एक्स। अच्छा, ये ए बीइंग कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ए एक्स? वी ऑल नो इट इज़ कॉस ए एक्स, साइन का डेरिवेटिव इज़ कॉस ए एक्स बीइंग द कांस्टेंट जो भी था। और अब फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, तो ए एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे दैट वुड अगेन बी ए। सो आंसर मेरे पास क्या आएगा? ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। अगर आपके पास गिवन है साइन ऑफ 2x, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव अगर इसका फाइंड करना है, व्हाट वुड दैट बी? इट वुड बी cos 2x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x विच इज़ 2। सो द आंसर वुड बी 2 cos 2x। क्लियर? Okay, so similarly, if the derivative of sine of ax was a cos ax, the integral of cos of ax would be sin ax divided by a plus c। जैसे मैंने बताया फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी के नीचे कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ cos ax वी ऑल नो क्या होता है? माइनस ए साइन ए एक्स। यहाँ पे क्या होगा? इंटेग्रल ऑफ साइन ए एक्स इज़, देखो ना यहाँ से हम लेते हैं, इज़ माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। क्लियर? नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही बता रही हूँ, tan ए एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर ए एक्स into further derivative of this ax which is a. So the answer is a secant square ax। अब अगर हम इंटेग्रल की बात करेंगे तो इसका मतलब है इसका इंटेग्रल इसके इक्वल होना चाहिए, दैट वुड बी इंटेग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए एक्स इक्वल्स टू tan ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। ये देखें, ये जो a होता है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, है ना। तो यही चीज़ बनेगी आपके पास फिर से, लेकिन ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आप लोगों ने इसको याद ही करना है। नेक्स्ट वन वुड बी डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड ऑफ ए एक्स। वट इज़ इट? वी ऑल नो इट इज़ सीकेंड ए एक्स टैन ए एक्स इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस ए एक्स विच इज़ ए। सो द आंसर इज़ ए सीकेंड ए एक्स टैन ए एक्स। Now let's talk about the integral. Integral of this thing which is secant ax into tan ax is equals to secant ax divided by a plus c। ठीक है। Next quickly, integral of derivative of cosecant ए एक्स क्या होता है? माइनस कोसेकेंट ए एक्स कॉट ए एक्स इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विच इज़ ए। सो मैं इसको यहीं लिख लेती हूँ, माइनस ए कोसेकेंट एक्स ए एक्स कॉट ए एक्स। और अब ए फिर मैं बता रही हूँ इट इज़ बीइंग द कांस्टेंट। इसका मतलब है इसका इंटेग्रल यानी इंटेग्रल ऑफ कोसेकेंट ए एक्स इंटू कॉट ए एक्स डी एक्स वुड बी माइनस cosecant ax divided by a plus c। Clear? Next,
would be inverse functions. So the derivative of, we all know, sine inverse of x is 1 divided by radical of 1 minus x square. ठीक है, इंटेग्रल में क्या होगा, इंटेग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी. क्लियर, वही बात, इसका इंटेग्रल इसके इक्वल. ठीक है, हालांकि इसका डेरिवेटिव वाज दिस, वही एंटी प्रोसेस पता चल रहा होगा आपको. सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता था, -1 डिवाइडेड बाई रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो इसी तरह इसका जो इंटेग्रल है दैट वुड बी इक्वल्स टू दिस. क्लियर, ये अब मैं बार बार नहीं लिख रही, टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं आपको फॉर्मूले प्रोवाइड कर दूँगी. इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो फिर इंटेग्रल ऑफ implies that integral of 1 divided by 1 plus x square dx किसके इक्वल होगा, it would be tan inverse of x plus c. Clear? Similarly आपको मैं बाकी भी प्रोवाइड कर दूँगी, it is just taking time. I'll be providing you people with that. और उसी तरह से आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत अच्छी से क्रैमिंग करनी है, तभी आपकी ये प्रिपेयर होंगे. ठीक है, फर्स्ट 17 जो भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज, वो आपने ज़रूर अच्छे से लर्न करने हैं. 17 नहीं, 18 19 होंगे, तो वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं. ठीक है जी, ये भी मैं दे रही हूँ, ये वो नहीं है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, राइट, बट यहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं, बट वो आपने लाजमी लर्न करने जो मैं प्रोवाइड करूँगी. उसके साथ अगर ये भी लर्न कर लेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा. ठीक है, लुक एट दिस वन. ये अगर x आपके पास इसका वेरिएबल कांस्टेंट 1 होता तो ये सिंपल यही आ जाता, यही इसका डेरिवेटिव होता है और यही इसका इंटेग्रल होता है प्लस c के साथ. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, हाँ ये वाला शायद, ये वाला मेरे पास, ये मैंने प्रोवाइड करने के लिए ये मैंने नहीं लिखा हुआ, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. यू ऑल नो दैट व्हेन एवर यू हैव 2 रेज़ टू द पावर x, या कुछ भी इस तरह से कांस्टेंट की अगर कोई पावर हो तो उसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, उसका हमारे पास डेरिवेटिव होता है 2 रेज़ टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ द कांस्टेंट. ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ये यहाँ होता तो अब इसका इंटेग्रल मुझे बताएं, इसका इंटेग्रल फिर क्या होगा, इंटेग्रल ऑफ 2 रेज़ टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, वापस उसका वही आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी 2 रेज़ टू द पावर x प्लस c. ठीक है, तो इसको बेशक स्किप कर दीजिएगा, ये बाद में इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द असाइनमेंट. योर असाइनमेंट फॉर टुडे इज़ इंशाल्लाह यू विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस जस्ट ये बस 3 पार्ट्स ये हैं, लाजमी मुझे सेंड कर दीजिएगा. और ये फार्मूलाज लर्न करने हैं, इसीलिए मैंने लेक्चर आपका छोटा रखा है. आई वांट दीज फार्मूलाज टू बी लर्नड विच आई विल बी सेंडिंग यू इंशाल्लाह आफ्टर द लेक्चर. ठीक है जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.